नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जमीन की जंग को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। दरअसल आरजेडी ने पटना में अपने ऑफिस के विस्तार के लिए नीतीश सरकार को पत्र लिखा है और ज्यादा जमीन देने की मांग की है। आरजेडी ने लिखा है कि सरकार ने जो जमीन ऑफिस के लिए दी थी वो अब कम पड़ रही है। कार्यालय में 80% लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने यह पत्र लिखा है। तंज भरे लहजे में पूछा है कि नंबर 1 पार्टी को सबसे कम जमीन क्यों दी गई है, जबकि बीजेपी और जेडीयू के पास आरजेडी से कहीं ज्यादा जमीन है। आरजेडी की इस डिमांड पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए और कहा कि क्या आरजेडी के लिए जमीन आसमान से लाई जाएगी। तो जरा सुनिए कि आरजेडी ने क्या मांग की है और आरजेडी की मांग पर नीतीश कुमार ने किस तरह जवाब दिया। हम कोशिश किए कि किसी तरह संगठन के कामों को यहाँ अपना चलावें, लेकिन वो पर्याप्त जगह न रहने के चलते हमारे 80% बैठ भी नहीं पाते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है। हमारी बराबरी के लिए नहीं हम कुछ कह रहे हैं। हमारे पास केवल 19,800 समथिंग माने 20,000 वर्ग फुट मान लो जगह है। इसमें कहीं जोड़ने घटाने लायक हमारे पास जगह नहीं है। खपड़ेल की बिल्डिंग है, हम ऊपर भी नहीं बढ़ सकते, न वर्टिकल बढ़ सकते न हॉरिजॉन्टल बढ़ सकते, कोई जगह। तो सबको पार्टी को मिला हुआ कार्यालय नहीं, पार्टी की बड़ी क्या बोलता हूँ जाने, बोला कि वही पूछिए। सबसे बड़ी और आज तक जो सभी पार्टियों को दिया गया, जो इंतजाम किया गया 2006 के बाद, ये नहीं मालूम है। सारी जो रिकॉग्नाइज पार्टी जो उसको कभी दिया है ये लोग, ये जमीन तो हम ही लोग न दिए हैं। जो चॉइस किया वही ना मिला हुआ है। तो भला बताइए, आसमान से लाया जाएगा जमीन वहाँ? ये सब कोई बोले तो पूछ लिया करिए। मामले पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। किस पार्टी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी नेता प्रतिपक्ष या राष्ट्रीय जनता दल के सवालों के बाद काफी आपत्त हो बैठते हैं। सच का जो ही विपक्ष दर्शन कराता है, मानो सातवें आसमान पर भी गुस्सा चली जाती है। यह कमजोर, लाचार और अनुकंपाई मुख्यमंत्री का जीता जागता उदाहरण है। सवालों का सामना करने के बजाय वो आपा क्यों होते हैं, क्यों अनर्गल प्रलाप करते हैं? यह बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार जी सच का सामना नहीं कर पाते हैं। अब 3 नंबर के पार्टी हैं तो 1 नंबर के तरीके से जमीन स्क्वायर कर लिए हैं और कब्जा में कर लिए हैं। आज जो 1 नंबर के पार्टी है आरजेडी, आप उनको 3 नंबर में भेज दिए हुए हैं। और भाजपा तो बीच में डुलमुल है, बीच में है, तो आपको बीच में रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कम से कम बाहर के लोगों को नहीं, पटना में भी तो न्याय कीजिए। और आप अपने से ज़्यादा नहीं दे सकते अपने से बड़े पार्टी को, तो कम से कम बराबरी का तो हिस्सा दीजिए। आपका कार्यालय बहुत बड़ा हो तो आपसे बड़े दल का कार्यालय आपसे छोटा क्यों हो? आरजेडी मुद्दा विहीन हो चुकी है। जो जनता की समस्याएं हैं उन समस्याओं से आरजेडी को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस तरह की बातें वो हमेशा से किया करते रहे हैं। मुझे लगता है आरजेडी जरूर एक बड़ी पार्टी है, लेकिन बड़ी पार्टी तभी कहलाएगी जब आप जनता की समस्याओं से रूबरू होंगे और उस समस्याओं के निदान के लिए अपना कर्तव्य करेंगे। इतना बड़ा तो आरजेडी का कार्यालय है, 2 आदमी जाता नहीं है, वहाँ कोई भीड़े नहीं है। अब खुद ही झगड़ा चल रहा है। कभी तेज प्रताप जी का होर्डिंग लगता है, कभी उतरता है। इस पर ना बोलना चाहिए जगदा बाबू को। अब वो कह रहे हैं ये छोटा है, तो जो अगर ज़्यादा संख्या उनके यहाँ बढ़ जाए, पब्लिक जाती कहाँ है वहाँ? जहाँ पब्लिक, आप मेरे यहाँ है, मेरा तो और छोटा है। देखिए, इतना बड़ा तो उनको मिला है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इतना बड़ा ही तो दफ्तर मिला हुआ है आरजेडी को। आदरणीय जगदानंद सिंह जी ने जो राजद कार्यालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो कहा है, कागज आवेदन दिया है, ये सब एक नौटंकी है। ये सब जो है प्रोपगंडा है, सरकार को डिस्टर्ब करने का काम है। सरकार जब सारे दलों को एक साथ कार्यालय अलॉट कर रहा था, उस समय सारे लोगों से पूछा गया था और सारे लोग को कार्यालय अलॉट किया था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो माले हो। सभी को जो है कार्यालय सरकार ने उस समय उनके कहने के अनुसार अलॉट किया है।
और इस वक्त हमारे साथ पटना से जी मीडिया संवाददाता आशुतोष जुड़ गए हैं। रुख करेंगे आशुतोष का, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, अभी सारे बयान हम सुन रहे थे और मुख्यमंत्री का भी बयान उन्होंने सुना। उन्होंने कहा कि 2006 के बाद सभी पार्टियों को उनके मनपसंद जमीन दी गई। वास्तविकता क्या है, सच क्या है? चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, बताइए जरा कि 2006 के बाद क्या ये तय हुआ था कि किसको कहां कहां जमीन अपनी मनपसंद मिलेगी? तो क्या जेडीयू का जो कार्यालय बना है वो भी तभी तय हो गया था कि वहां पर बनेगा और कितनी जमीन होगी? नहीं, बहुत दिलचस्प मामला है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने एक लाइन में सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि उनके समय क्या होता था। तो स्वाभाविक तौर पर आरजेडी के समय जेडीयू को बहुत ही छोटा दफ्तर अलॉट किया गया था, बहुत ही छोटा दफ्तर अलॉट किया गया था। और जहां तक 2006 की बात है तो 2006 के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी दलों से राय मांगे गए थे और उसके बाद फिर से एक नए सिरे से अलॉटमेंट हुआ था। जो दफ्तर दिए गए थे और उसके ज़मीन का आकार क्या होगा, सब चीज़ तय किया गया था। लेकिन इधर हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि 2 साल पहले जेडीयू ने अपने दफ्तर का साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लिया। आरजेडी का कहना है कि अभी जो जेडीयू के दफ्तर का साइज़ है वो 66,000 वर्ग फीट है। यानी अगर बीजेपी की तुलना करें जेडीयू से तो बीजेपी भी यहाँ पर उसके दफ्तर का आकार कम है, 52,000 वर्ग फीट है। आरजेडी का ये दावा है कि जो आरजेडी के दफ्तर का आकार है वो मात्र लगभग 20,000 वर्ग फीट के आसपास है और आरजेडी ये दावा ठोक रही है कि उसे 14,000, वो ज़्यादा नहीं मांग रही है, उसे 14,000 वर्ग फीट अतिरिक्त ज़मीन चाहिए। लेकिन आरजेडी जो ज़मीन मांग रही है वो कोर्ट के पुल का आता है, यानी न्यायालय परिसर के अंतर्गत आता है, तो उसमें कुछ कानूनी अड़चन है, व्यवधान है, इसलिए वो जमीन मिलना इतना आसान नहीं होगा। आरजेडी किसी तरह से चाह रही है कि उससे ज्यादा जमीन मिले। अब चूंकि मामला मैंने कहा कि इसलिए दिलचस्प हो गया है कि स्वाभाविक तौर पर अगर दोनों दलों की बात करेंगे, अगर 3 मुख्य दल हैं तो 2 दलों के पास अगर ज्यादा जमीन है कार्यालय के लिए तो स्वाभाविक तौर पर आरजेडी भी डिमांड करेगी, तो वो अपनी जगह डिमांड सही कर रही है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि नीतीश कुमार ने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि उनके समय क्या हालात थे। उनके समय आरजेडी के समय जेडीयू को एक छोटा सा दफ्तर मिला हुआ था। लेकिन आशुतोष 2006 नहीं ठीक है, नीतीश कुमार ने ये कहा कि तो क्या अब बदले की भावना से हो रहा है सब कुछ? दूसरा ये कि अगर तब सभी पार्टियों से राय मांगकर उनकी पसंद की जमीन दी गई तो वो तो तभी तय था कि बीजेपी की जमीन उतनी है और आरजेडी की जमीन इतनी है, तब आरजेडी ने आपत्ति क्यों नहीं दर्ज की? एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा, जेडीयू ने अपनी जमीन, अपना दफ्तर जो है वो अचानक से ये जमीन अतिरिक्त कहां से आ गई? वो जमीन कैसे जेडीयू ने अपने पास ले ली 2006 के बाद? और एक सवाल ये भी बनता है कि क्या जब पार्टी हर चुनाव में 5 साल बाद चुनाव होते हैं और पार्टी में आकार बदलता है, किसी की संख्या ज्यादा हो जाएगी विधायकों की, किसी की कम हो जाएगी, तो क्या उस हिसाब से हमेशा कार्यालय बदलता रहेगा? नहीं, ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये ज़रूर एक सवाल है कि जब जेडीयू ने अपने कार्यालय का विस्तार किया तो किस तरह से विस्तार किया और कैसे विस्तार किया, यही चीज़ तो आरजेडी यही चीज़ चाह रही है कि जेडीयू इस बारे में पूरा डिटेल से जानकारी दे। क्योंकि आप देखेंगे कि भवन निर्माण विभाग और चूँकि जेडीयू कार्यालय के बगल में जो आवास थे वो विधायक आवास थे और फिर उसके बाद किस तरह से टर्म कंडीशन बदले, क्या बदलाव किया गया है, तो ये भवन निर्माण विभाग इस पूरे मामले पर जानकारी दे सकता है या विधानसभा जानकारी दे सकता है कि आखिर किस आधार पर जो विधायकों का आवास था उसे जेडीयू कार्यालय को सौंप दिया गया या फिर उसमें क्या संशोधन किए गए कानून में। ये जानकारी विधानसभा और विधानसभा सचिवालय और भवन निर्माण विभाग दे सकता है। आरजेडी भी यही चाहती है कि पूरे मामले पर स्पष्टीकरण हो। यानी आरजेडी की पीड़ा अपने छोटे दफ्तर की नहीं है, बीजेपी जेडीयू के बड़े दफ्तर की पीड़ा ज्यादा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब 22 विधायक आरजेडी के थे तब तो आरजेडी ने अपना दफ्तर छोटा करने का कोई दरख्वास्त दिया नहीं कि हमारा दफ्तर छोटा कर दिया जाए क्योंकि हमारे सिर्फ 22 विधायक हैं। स्वाभाविक तौर पर आपने सही कहा कि जब 2006 में जब टोटल अलॉटमेंट हो रहा था उस वक्त भी डिमांड की जाती, उसके लिए कोई बड़े पैमाने पर आवाज़ बुलंद किया जाता, तो एक बात समझ में आती कि हाँ उस वक्त से ही आरजेडी को आपत्ति थी। लेकिन आपने देखा कि इस वक्त जैसे ही जेडीयू ने अपने दफ्तर का आकार बढ़ाया, स्वाभाविक तौर पर प्रतिद्वंदिता हर क्षेत्र में होती है, हर जगह होती है और मुझे लगता है कि जो पार्टी दफ्तर
का जो आकार है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदिता दिख रही है कि भाई उनका जब वो तीसरे नंबर की पार्टी है, उनका इतना बड़ा दफ्तर हो सकता है, इतना बड़ा जमीन हो सकता है दफ्तर का, तो फिर हम लोग तो पहले नंबर की पार्टी है, तो हमें तो और बड़ा जमीन चाहिए। तो 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है आरजेडी की तरफ से, और मुझे लगता है कि जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष खुद रहेंगे उसमें। जगदानंद सिंह इस पूरे तस्वीर पर और अपना रुख साफ करेंगे कि आरजेडी इसको लेकर के और आगे क्या करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया संवाददाता, बता रहे थे कि किस तरह से आरजेडी को इस बात की तकलीफ हो गई है कि जेडीयू का दफ्तर बड़ा क्यों हो गया है, क्योंकि तीसरे नंबर की पार्टी है। लेकिन सवाल ये कि क्या हर चुनाव में जब पार्टी का संख्या बल विधायकों का बढ़ता है या घटता है तो उससे पार्टी दफ्तर का साइज भी घटेगा बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। लगातार हो रही बारिश की वजह से सहरसा नगर परिषद क्षेत्र के कई इलाकों में भारी जल जमाव हो गया है। बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हाल